कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर के जो लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है वो दर्दनाक है। इसी बीच में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सच में कश्मीर में जो हिंदू बसे हैं वो महज 100 या 200 साल पहले ही आए थे। कश्मीर में हिंदुओं की कहानी क्या है, आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर कश्मीर हिंदुओं से अलग है, क्या हिंदू कश्मीर से अलग है, क्या भारतीय संस्कृति, हिंदू की सभ्यता क्या कश्मीर की जमीन पर नहीं कायम होती है। आपको बता दें कि आज ये रिपोर्ट उन लोगों को देखना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि कश्मीर में हिंदू सिर्फ 100-200 साल पहले आकर के बसे हैं। इससे पहले हिंदुओं का जो नामो निशान कश्मीर में नहीं हुआ करता था, उनको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कैसे 5000 साल पहले का इतिहास हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। कश्मीर की जड़ें हिंदुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसको खोदने के बावजूद उसका अंत निकालना मुश्किल है। कश्मीर में हिंदुओं का रहना कुछ नया नहीं है। कश्मीर में हिंदुओं के रहने की गवाही वेद पुराण देते हैं। 5000 साल से भी पुरानी है कश्मीर में हिंदुओं के रहने की कहानी। जो लोग ये बात कहते हैं कि इस क्षेत्र में हिंदुओं की उपस्थिति महज कुछ सालों पहले से है, तो वो आज के इस इतिहास को ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में कभी घंटियों की आवाज़ तो कभी मंत्रोच्चार सुनाई देते थे। भले ही इस क्षेत्र में हिंदुओं पर कितने भी हमले क्यों ना किए जाते रहे हों, हम नहीं भूले कश्मीरी पंडितों पर किया गया वो अत्याचार, लेकिन याद रहे कि पहलगाम का बदला बराबर लिया जाएगा। ऋग्वेद हो, महाभारत हो, शंकराचार्य हो या कश्मीर शैवनाथ हो, ये गवाही देती हैं 5000 पुराने उस इतिहास की, जिसमें ये बताया गया है कि कश्मीर और हिंदू अलग अलग नहीं हैं। 5000 सालों पहले भी पौराणिक ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि कश्मीर केवल एक भूगोल ही नहीं, यहाँ भारत की वैदिक आत्मा जीवंत रूप में बसती है। हिंदू संस्कृति की जड़ें यहाँ इतनी गहरी हैं कि खोदने से भी जड़ों का अंत नहीं निकाल पाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या रहा है इतिहास, हिंदू कब से कश्मीर में है बसे। ऋग्वेद में कश्मीर बसा है। 1500 BCE से पहले भी कश्मीर का यहाँ बसेरा हिंदुओं के नाम पर होता था। कश्मीर का सबसे प्राचीन उल्लेख वेदों में मिलता है। वेद के मुताबिक सप्त सिंधु प्रदेश का हिस्सा कश्मीर भी था। ये वो काल था जब आर्य सभ्यता चरम पर थी और ब्राह्मण ऋषि मुनि इस हरियाली भरे क्षेत्र में तपस्या किया करते थे। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के जरिए पड़ा था। कश्यप ऋषि के नाम पर ही इसे कश्मीर कहा जाता रहा है। माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में जल से मुक्त कर बसाया था। इस क्षेत्र को जल से मुक्त करके बसाने वाले कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर का नाम पड़ा। महाभारत काल में भी कश्मीर बसा है। 3100 BCE के आसपास महाभारत काल में भी इस बात का पूरा इतिहास मिलता है। महाभारत में कश्मीर का उल्लेख एक महत्वपूर्ण जनपद के रूप में किया है। यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण और अन्य हिंदुओं की जाति उपस्थित है। ये काल बताता है कि कश्मीर कोई अलग थलग इलाका नहीं था, बल्कि भारतीय भू राजनीति और धार्मिक नीति का एक अभिन्न हिस्सा था। सम्राट अशोक हो या मौर्य काल, इसमें भी कश्मीर का जिक्र मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया, पर उसके पहले कश्मीर वैदिक सनातन संस्कृति का गढ़ था। बौद्ध धर्म भी यहाँ के ब्राह्मणों की विद्वता से पूरी तरीके से मौजूद था। आचार्य शंकराचार्य या शारदा पीठ 8वीं सदी में क्यों ना हो, उसमें भी कश्मीर का जिक्र बराबर मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य कश्मीर आए और शारदा पीठ की स्थापना की। ये पीठ भारत के 4 प्रमुख विद्यापीठों में से एक बन गई।
कश्मीर को ज्ञान की राजधानी का दर्जा मिलने लगा और ये दर्जा आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से था। ज्ञान की भूमि कहलाई जाती थी कश्मीर। कश्मीर शैव दर्शन यानी 8वीं और 12वीं सदी के अंतर में भी इसका जिक्र होता है। ये काल कश्मीर में हिंदू दार्शनिक उत्कर्ष का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल होने के साथ साथ अभिवंत गुप्त, वसुगुप्त, कलट जैसे आचार्य यहाँ से कश्मीर शैववाद का जन्म कर ये बताते हैं कि कश्मीर भारत का कोई अलग थलग हिस्सा नहीं रहा है। मुस्लिम आक्रमण और प्रतिरोध जो कि 14वीं सदी के बाद हुआ, जब मुस्लिम आक्रमणों ने कश्मीर को प्रभावित किया, तब कश्मीरी पंडितों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए महान बलिदान दिए। मार्तंड सूर्य मंदिर, अवंतीपोरा और अन्य मंदिर आज भी उस वैभव का साक्ष्य हैं। कश्मीर में हिंदुओं की उपस्थिति कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी है। ये क्षेत्र आरंभ से ही भारत की सनातन चेतना का अंग रहा है। ऋषियों की तपोभूमि, ज्ञान का केंद्र और आध्यात्मिक प्रयोगशाला रहा है कश्मीर। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, जाना कि कैसे हिंदू जो है वो कश्मीर में उस वक्त से हैं जब महाभारत थी, उस वक्त से हैं जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था, उस वक्त से है जब आदि गुरु शंकराचार्य वहां पर मौजूद थे। तो कैसे कहा जा सकता है कि हिंदू और कश्मीर अलग अलग है? आज भी भले ही कश्मीर पर हिंदुओं पर इतना बड़ा हमला हुआ, लेकिन एक बड़ा तबका कश्मीर में रहता है हिंदुओं का। भले ही लगातार हिंदुओं पर क्यों ना बार बार गोलियां बरसाई जा रही हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हिंदू और कश्मीर अलग है। बहरहाल आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अमित शाह के बारे में। अमित शाह जब पहलगाम पहुंचे तो कैसे उन्होंने लोगों से बात की और आतंकवाद के ऊपर क्या कुछ कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवा चुके 26 लोगों के परिजनों और हमले में बचे कुछ लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भावुक वो नजर आए। इसके साथ उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, भारत आतंक के सामने तो कभी नहीं झुकेगा। आतंकी हमले में अपने को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक समारोह में मृतकों के ताबूतों पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को ये विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूमों को मारने वाले इन आतंकवादियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब इंतजार तो उस दिन का है जब इन गोलियों का जवाब भी गोलियों से दिया जाएगा और सरहद पार इस बात की गूंज जरूर गूंजनी चाहिए कि हम किसी भी मायने में झुकने वाले नहीं हैं। दिन दहाड़े आकर के जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले किए गए, धर्म पूछ करके हमले किए जा रहे थे, उस हमले का जवाब शांति से तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इंतजार है मोदी सरकार के उस फैसले का, उस कार्रवाई का, जो होती है तो पाकिस्तान की नींव हिल जाती है। इस रिपोर्ट में इतना है।